व्रत करे माँ अहोई, संतान हित यसमान। आशीष दे माँ अहोई, पूर्ण हो सब काम। माता पूजे अहोई, रखे पुत्र का ध्यान। धन धान्य सुख समृद्धि, पाए परिवार महान। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता अहोई आप सभी की संतान को स्वस्थ और सुरक्षित रखे। आज हम सुनेंगे माता अहोई की व्रत कथा और साथ ही सुनेंगे विनायक जी की कथा। प्रेम से बोली अहोई माता की जय। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहू अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लाने चली गई। जहाँ से वो मिट्टी खोद रही थी वहीं पर शाहू की से माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर शाहू माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं कोख ना बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी को अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसे जो भी बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय शाहू माता की भाईली होती है। वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले रोज़ कोई साफ सफाई कर जाता है, सो आज मैं देखना चाहती हूँ कि वो कौन है जो रोज़ यहाँ साफ सफाई करके जाता है। गौ माता खूब तड़के जाग जाती है तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोला कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो मांगना चाहिए मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी बहेली के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा, खाने के लिए आया। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप से खाने से तेरे बच्चों को बचाया है। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग क्या मांगना चाहती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास ले चल। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठा शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर शाहूकार की बहू ने जू देख दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली वचन दिया, फिर से तेरे एक बेटा होगा। जब वह जू निकालना स्टार्ट करी, पहली बार जू लाई तो एक बेटे का वरदान दिया, दूसरी बार लेके आई तो दूसरे बेटे का, तीसरी बार लेके आई तो तीसरे बेटे का, और चौथी बार लेके आई तो चौथे बेटे का, और 5 बार, इस बार 7 बार 7 जू निकाली तो 7 बेटों का वरदान दे दिया। फिर शाहू माता बोली कि वचन देती हूँ, अगर वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहू मिल जाएंगे। तू जाकर उजमन करना,
7 अहोई बनाना, 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं, हंसी खुशी हो रही है। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई बनाई। दिवाली के दिन जेठानी आपस से में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लग जाए। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब धूमधाम हो रही है, बहू बेटे बैठे हैं, उजमना कर रही है। यह सुनते ही जेठानियाँ वहाँ दौड़ी दौड़ी जाकर देखती है कि उसके बहू बेटे बैठे हैं, उजमना कर रही है, खूब अच्छे से धूमधाम से अहोई माता का व्रत कर रही है। उसके घर जाकर उससे पूछने लगती है कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोलने लगी कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, मैंने तो अपनी कोख बंधवा ली थी और अब शाहू माता मुझ पर अपनी कृपा करके प्रसन्न होकर मेरी कोख खोल दी है, क्योंकि मैं अपनी ननद की कोख बचाने के लिए अपनी कोख बंधवाई थी। तो माता ने मुझ पर कृपा की है, जैसे मैंने गौ माता की पूजा की थी, उसकी सेवा की थी, उससे शाहू माता प्रसन्न होकर मुझे अपनी कोख खोलने का वरदान दिया है और मेरे बहू बेटे मुझे वापस दिए हैं। इस प्रकार से बहू बेटे और सभी जेठानी देवरानी मिलकर अच्छे से धूमधाम से शाहू माता का उजमन की और कंडवारा बांटा। हे शाहू माता, जिस प्रकार से उस साहूकार की बहू की कोख खोली उस प्रकार से हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो। कहने वालों को, सुनने वालों को, खारा भरने वालों को, सभी की संतान की रक्षा करना, सभी को स्वस्थ रखना। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने साहूकार की बहू की रक्षा की, उसकी संतान की रक्षा की, उसी प्रकार से सभी की करना। प्रेम से बोलिए शाहू माता की जय। विनायक जी की कहानी। एक बार की बात है, एक सास बहू थी। सास उसकी खाना नहीं देती थी। वह रोज नदी पर जाती, जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लेती और आटा गूंथती, पंसारी की दुकान से थोड़ा गुड़ और घी खरीद लेती और शमशान की चिता पर थोड़ी आंच जलाकर रोटी सेक लेती। रोटी चूर कर घी गुड़ डालकर चूरमा बनाती। पास ही मंदिर में विनायक जी की मूर्ति थी, उसे भोग लगाती और फिर खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। विनायक जी को ऐसा देखकर बहुत अचंभा हुआ। यह देखकर विनायक जी ने अपने नाक पर उंगली रख ली इस प्रकार से और आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए और कहने लगे जो भी कोई विनायक जी के नाक से उंगली हटाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। सभी लोगों ने बार बार से कोशिश की लेकिन विनायक जी ने उंगली नहीं हटाई। सभी ने अपनी कोशिश की, कोई भी फायदा नहीं हुआ। बहू ने अपनी सास से कहा कि सासू जी एक बार मैं भी कोशिश करती हूँ। तो सासू जी कहने लगी कि इतने इतने बड़े लोगों ने कोशिश कर ली है, तेरे कहने पर विनायक जी क्या उंगली हटाएंगे। और पर बहू ने कहा कि मैं विनायक जी के नाक से उंगली हटवा सकती हूँ। गांव वाले मंदिर के आंगन में एकत्रित थे। बहू आई, मंदिर में जाकर कपाट बंद कर दिए और विनायक जी से बोली कि मेरे घर से आटा लाती हूँ और नदी से पानी लाती हूँ, पंसारी से गुड़ लाती हूँ और चिता पर रोटी सेकती हूँ, इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी है या नहीं हटानी? विनायक जी ने सोचा इसने पहले मुझे भोग लगाया, सच्चे मन से मुझे ध्यान किया है, इसकी बात तो माननी पड़ेगी और जो मैंने नाक पर उंगली रखी है वो मुझे हटानी पड़ेगी। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा कि विनायक जी की उंगली हट गई है। गांव वाले कहने लगे कि बहू तूने जादू किया या टोना, क्या करके आई हो जो विनायक जी ने उंगली हटा ली? बहू ने कहा मेरी सासू जी मुझे भोजन नहीं देती थी, तब मैं घर से आटा लाती, नदी से पानी लेती, पंसार से गुड़ घी और चीनी लाकर चिता पर रोटी सेकती, जिसे विनायक जी को पहले भोग लगाती थी और फिर बाद में खुद खाती थी। इसलिए विनायक जी को अचंभा हुआ और उन्होंने अपनी उंगली नाक पर रख ली। अब मैंने वह उंगली हटा दी है। मैंने बोला कि हे गणपति बाबा, मैंने आपका क्या किया? मैं अपने घर से आटा लाती और पंसारी के से गुड़ घी लेकर आती थी और चिता पर सेकती थी, पहले आपके भोग लगाती हूँ और फिर मैं खाती हूँ। तो विनायक जी बाबा ने उंगली हटा ली। हे विनायक जी महाराज, जैसे बहू पर प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया वैसे उसकी कृपा की, जैसे सब पर करना, कहते पर सुनते पर सभी पर कृपा बरसाए रखना। प्रेम से बोलिए विनायक जी महाराज की जय।